सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक के 3 अंक वाले प्रश्न उत्तर देखे थे और आज की इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ व दक्षता आधारित प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और अक्सर बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो इन्हें यदि आप ध्यानपूर्वक करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अवश्य ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छी तरह से कर भी पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से अंशकालिक पत्रकार के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो इसके लिए 4 विकल्प कौन से हैं? कम समय में उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने की कला में सिद्धहस्त, या स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार, या अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी पत्रकार है, या लोकतांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमिका निभाता है, भ्रष्टाचार के विरोध के लिए कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ख, स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। दूसरा प्रश्न, फीचर लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीचर समाचार से अलग होता है, फीचर एक सृजनात्मक लेखन है, फीचर सिर्फ पाठकों का मनोरंजन करता है। इन तीनों कथनों को यदि हम विचार करके देखें तो यह समाचार से अलग होता है, ये बात भी सही है, सृजनात्मक लेखन यह भी सही है, और सिर्फ पाठकों का मनोरंजन करता है ये बात सही नहीं है। तो हम देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से पहला और दूसरा विकल्प कहाँ दिया गया, तो यह विकल्प बनता है सी, इसलिए तीसरा यानी सी विकल्प ही सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, इंटरनेट पत्रकारिता के अधिक लोकप्रिय होने का कारण है। प्रिंट माध्यमों का लाभ मिलना, तत्काल खबरों की पुष्टि न होना, तीव्र गति से खबरों का पहुंचाया जाना, या दृश्य माध्यमों का लाभ मिलना। हमें अधिक लोकप्रिय होने का कारण बताना था, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि तीव्र गति से खबरों का पहुंचाया जाना। चौथा प्रश्न, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों की बहुलता वाली, या आम बोलचाल के शब्दों वाली, केवल मुहावरों वाली, या सामासिक शब्दों वाली? तो स्पष्ट पता चल रहा है कि केवल मुहावरों वाली भी नहीं हो सकती, सामासिक शब्दों वाली भी नहीं हो सकती, संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों की बहुलता वाली भी नहीं हो सकती। तो सही विकल्प होगा बी, आम बोलचाल के शब्दों वाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने के किन कगारों पर ध्यान दिया जाता है? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, या क्या, कौन, कब, कहाँ, किधर, किसे, और कैसे, क्यों, किधर, किसको, किने, किसे, या क्यों, कैसे, किधर, किसको, किने, किसे? स्पष्ट पता चल रहा है कि यही वाले 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, यानी विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 6, हिंदी की ज़्यादातर साइटें क्यों नहीं खुलती? तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण, डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण, हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट के कारण, या कीबोर्ड के मानकीकरण ना होने के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि पहले हम कहते थे कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं है, लेकिन अब तो वह भी उपलब्ध है, और यह डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण इसकी ज़्यादातर साइटें नहीं खुलती। अगला प्रश्न है, बीट किसे कहते हैं? संवाददाताओं को उनकी शिक्षा के आधार पर दिया गया काम, या संवाददाताओं को उनके पद के आधार पर दिया गया काम, या संवाददाताओं को उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर दिया गया काम, या संवाददाताओं को दिया गया अपराध संबंधी काम? तो सही विकल्प होगा सी, संवाददाताओं को उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर दिया गया काम। 8वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में क्या सही नहीं है?
बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या सही नहीं है पर ध्यान देना है हमने। तो दृश्य एवं प्रिंट माध्यमों का लाभ मिलता है, या समाचार संकलित करने का लाभ नहीं मिलता है, या खबरें बहुत तीव्रता से पहुंचाई जाती हैं, या खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। तो आप देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में हमें जो बातें सही पता है, दृश्य और प्रिंट माध्यमों का लाभ मिलता है, ये तो बात सही है। और समाचार संकलित करने का लाभ नहीं मिलता है, ये वाली बात गलत है, और हमें सही नहीं वाली बात ही छांटनी थी। तो इसीलिए बी विकल्प ही सही होगा, क्योंकि सी और डी पर भी विचार करें तो खबरें तीव्रता से भी पहुंचती हैं, तत्काल पुष्टि भी होती है। केवल बी वाला ही ऐसा विकल्प है जो कि सही नहीं है। 9वां प्रश्न है, विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़ी शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले कॉलम में हमें जो दे रखे हैं वे हैं टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट माध्यम और इंटरनेट, और दूसरे कॉलम में बहुत तेज माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, निरक्षरों के लिए अनुपयोगी और टीवी की तुलना में कम आकर्षक। तो यदि हम सही मिलान देखें, टेलीविज़न होना चाहिए दृश्य श्रव्य और रेडियो होना चाहिए टीवी की तुलना में कम आकर्षक। तो यहीं से ही हम नीचे वाले विकल्पों को देखना शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि पहले में ही हमें यह मिल रहा है कि टेलीविज़न जो है वह टेलीविज़न का किसके साथ मिलान हो रहा है, दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ, और रेडियो का टीवी की तुलना में कम आकर्षक, प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए अनुपयोगी और इंटरनेट बहुत तेज माध्यम, यानी विकल्प संख्या का ही सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न, किसी मुद्दे पर समाचार पत्र की राय प्रकट करने वाला लेख होता है। तो इसके 4 विकल्प हैं, फीचर, स्तंभ, समापन या फिर संपादकीय। तो इसका सही उत्तर होगा संपादकीय, क्योंकि संपादकीय में समाचार पत्र की राय प्रकट होती है। तो विकल्प डी सही है। आगे प्रश्न संख्या 11, कारोबार और व्यापार से जुड़े विशेष लेखन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनको देखते ही पता चलता है कि व्यापार और कारोबार वाले तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली हैं। न्याय अभियोग अधिनियम वाले ये तो कानून से संबंधित होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये समाचारों से संबंधित है। पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता ये मौसम से संबंधित है। तो सही विकल्प होगा ए। आगे प्रश्न संख्या 12, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? घटनास्थल से घटना का सीधा प्रसारण, किसी बड़ी घटना का तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाना, खबर के बारे में एंकर द्वारा दर्शकों को सीधे सीधे बताना, या घटना के दृश्यों के आधार पर खबर का लिखा जाना। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यानी तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाना। तो विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से इंटरनेट के माध्यम में कौन सा कथन सही है? इंटरनेट के संबंध में हमें बताना है। तो बोलचाल की भाषा के प्रयोग से भाषा के विकास की संभावना नहीं रहती, ये बात तो सही नहीं है। और अनपढ़ों के लिए यह माध्यम अनुपयुक्त है, ये बात काफ़ी हद तक सही लगती है। मगर यहाँ पर भी इंटरनेट से वे सुन तो सकते हैं, इसलिए यह भी गलत हो गया। निर्धनों और अनपढ़ों के लिए ये माध्यम अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें धन और कौशल की जरूरत होती है, ये बात सही है। श्रोताओं को बांध कर रखना कठिन है, ये बात भी गलत है। तो सही विकल्प हुआ हमारा सी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है क्या कहलाता है? फीचर लेखन, विशेष लेखन, संपादकीय लेखन या स्तंभ लेखन? तो सही उत्तर है सी, संपादकीय लेखन। प्रश्न 15, किसी समाचार कार्यक्रम घटना का घटनास्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है? सीधा प्रसारण, फोन इन, ड्राई एंकर, लाइव या फिर एंकर पैकेज? इसका सही उत्तर होगा सी, लाइव, क्योंकि अन्य तीनों तो टेलीविजन समाचार पहुंचाने के केवल चरण हैं। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। हिंदी में प्रिंट रूप में समाचार पत्र उपलब्ध नहीं है, कौन सा? नवभारत टाइम्स, हिंदू, हिंदुस्तान या प्रभा साक्षी? तो उत्तर होगा प्रभा साक्षी, डी विकल्प।
17वां प्रश्न, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला होता है, फ्रीलांसर, अंशकालिक, पूर्णकालिक या फिर वेतनभोगी। तो इसका सही उत्तर है ए, फ्रीलांसर पत्रकार, क्योंकि वह अलग अलग अखबारों के लिए लिख सकता है। और 18वां प्रश्न है, अखबारों में समाचार लेखन और फीचर लेखन के अलावा किसी का भी प्रकाशन क्यों होता है? बच्चों, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इसके चारों के चारों विकल्प सही लगेंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा उचित वाला विकल्प छांटना है। तो 4 विकल्प क्या हैं? इससे अखबार में विविधता आती है, सही है। नवीनता आती है, यह भी सही है। छवि बनती है और इससे अखबार में अनोखापन आता है। तो चारों ही सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त जिसमें सारी की सारी बातें शामिल हो जाएं, वह विकल्प संख्या सी बनेगा। इससे अखबार की छवि बनती है, क्योंकि अखबार जब विविधतापूर्ण होगा, नवीनतापूर्ण होगा, अनोखापन लिया हुआ होगा, तो उससे अखबार की एक अलग ही छवि निर्मित हो जाएगी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन दिया हुआ है, भुगतान के आधार पर विभिन्न अखबारों के लिए लिखता है, और कारण है वह एक फ्रीलांसर पत्रकार है। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये तो दोनों ही बातें सही हैं। तो हम नीचे वाले विकल्पों में से छांटेंगे किस में ये दोनों सही बातें कही गई। तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है डी विकल्प, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 20वां प्रश्न, समाचार लेखन के ककार में से सूचनात्मक ककार कौन कौन से हैं? हमें मालूम है कि जो समाचार के 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इनमें से शुरू में इंट्रो में आने वाले 4 ककार सूचनात्मक हैं और बाद के 2 बॉडी में आने वाले ककार विवरणात्मक हैं। तो हमें सूचनात्मक ककार बताना है, यानी हमें इंट्रो वाले चारों ककार बताने होंगे, जो कौन से होते हैं? क्या, कौन, कब और कहाँ। तो विकल्प संख्या बी सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, कुमार रंगनाथन के खेल संबंधी समाचार पर प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। इस कथन से पता चलता है कि वे एक क्या हैं? संवाददाता, फ्रीलांसर या विशेष संवाददाता या उप संपादक। तो आप देखिए, संवाददाता तो हर तरह की खबरें लाकर देगा और उसकी खबर सही है या नहीं ये संपादक बाद में देखेंगे भी, यदि छापने लायक होगी तो छापेंगे, वरना नहीं। फ्रीलांसर किसी भी समाचार पत्र के लिए लिख देगा, लेकिन वो लिखने का काम करेगा। विशेष संवाददाता किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित बात ही आगे पहुंचाता है। तो जब वह समाचार लेकर आएगा तो उस पर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर पाएगा, इसलिए सी विकल्प सही है। उपसंपादक का काम केवल उसमें खबरों का संकलन करना, संपादन योग्य छांटना होगा। यहाँ पर सही विकल्प बनेगा सी। आगे 22वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाने वाले लेख को क्या कहते हैं? समाचार, आलेख, लेख या फीचर। तो स्पष्ट पता चल रहा है केवल समाचार ही हैं जो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, बाकी या तो सीधा पिरामिड शैली में या फिर दोनों ही शैलियों में लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर समाचार था। 23वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता की बढ़ती लोकप्रियता का कारण इनमें से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं वाला छांटना है। दृश्य और प्रिंट माध्यम की खूबियां एक साथ होने के कारण यह बात तो सही है, तो हमारा तो उत्तर ये नहीं हो सकता। खबरों की तीव्रता के कारण यह बात भी सही है, तो यह उत्तर भी नहीं हो सकता। संचार का आधुनिक साधन होने के कारण यह बात भी सही है, लेकिन आधुनिक साधन केवल इंटरनेट नहीं होता, आधुनिक साधन अन्य भी हैं, तो यह लोकप्रियता का कारण नहीं हो सकता। हमारा सही विकल्प यही रहेगा। युवाओं की रुचि तो इसमें होती ही है, ये बात भी हम नहीं ले सकते। हमें नहीं वाला उत्तर छांटना था, तो इसलिए सी विकल्प ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे 24वां प्रश्न है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध साक्ष्यों की गहरी छानबीन करना विशेष रिपोर्ट के किस अंश के अंतर्गत आता है? खोजी रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट या इन डेप्थ रिपोर्ट। आप याद रखिए, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध साक्ष्यों की बात हुई है, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा
इन डेप्थ रिपोर्ट। यदि पहले से पता ना होती कोई बात, उसके ऊपर विशेष छानबीन की जाती तो वो बन जाती खोजी रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है तब उस पर विशेष छानबीन की जा रही है तो इन डेप्थ रिपोर्ट। आगे अगला प्रश्न है, लेखक के वैचारिक रुझान के अंतर्गत लिखे जाने वाले कॉलम को कहते हैं। लेखक का वैचारिक रुझान तो साफ पता चल रहा है इन चारों में से देखने पर, संपादकीय लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन या स्तंभ लेखन। तो यहाँ उत्तर आएगा स्तंभ लेखन। आगे बढ़ते हैं, विशेष लेखन से समाचार पत्रों में विविधता आती है, उनका क्लेवर बढ़ता है। विशेष लेखन मनोरंजन रहित एकांगी दृष्टिकोण वाला होता है। पाठकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए विशेष लेखन किया जाता है। तो इन तीनों कथनों पर विचार करके हमें देखना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ये एकांगी वाली बात तो गलत है। तो इसीलिए विशेष लेखन मनोरंजन रहित एकांगी दृष्टिकोण वाला होता है, ये बात गलत है, क्योंकि वह मनोरंजन पूर्ण भी तो हो सकता है किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेखन। तो ऐसी स्थिति में पहला और तीसरा सही था, तो हमारा सही विकल्प होगा ग, जिसमें 1 और 3 दोनों सही हैं। आगे उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। ऐसे प्रश्न दक्षता आधारित प्रश्नों में आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें सिनेमा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, रेडियो का आविष्कार और प्रिंट माध्यम एक कॉलम में तो ये चारों हैं, और दूसरे कॉलम में 1936, मार्कोनी, दृश्य माध्यम या फिर समाचार पत्र। अब यहाँ पर अगर हम मिलान करें, सिनेमा क्या है? दृश्य माध्यम है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, और प्रिंट माध्यम यानी समाचार पत्र। तो इन्हें मिलान करने वाला जो विकल्प नीचे दिया गया है वह है विकल्प क। पहला विकल्प ही सही है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? ये तो बहुत ही सरल है, पात्र, देशकाल, कथानक या संवाद। तो उत्तर होगा ग, कथानक। 29वां प्रश्न है, एंकर बाइट कौन देता है? न्यूज़ रीडर, अपराधी, एंकर या प्रत्यक्षदर्शी? याद रखिएगा, एंकर बाइट हमेशा प्रत्यक्षदर्शी देते हैं। बाइट यानी कथन, किससे पूछा जाएगा? जो देख रहे हैं उन्हीं से ही वह कथन लिया जाएगा। 30वां प्रश्न है, ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार पत्र तक सूचना भिजवाता है, फ्लैशबैक न्यूज़ के लिए लेखन करता है, पहले प्रसारित न्यूज़ का पुनः प्रसारण करता है, या चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा घ, जो चित्रों के बिना खबरों के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। 31वां प्रश्न, यह फिर से मिलान वाला प्रश्न आया कि विशेष लेखन की शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प को देखिए। या पर्यावरण से संबंधित कौन सा शब्द हो सकता है? पर्यावरण से संबंधित आर्द्रता, व्यापार से संबंधित तेजड़िए, खेल से संबंधित रौंदा, और शेयर बाजार से संबंधित सेंसेक्स। तो इनका मिलान करने वाला जो सही विकल्प नीचे नज़र आ रहा है हमें वो छांटना है, यानी पहले को तीसरे के साथ मिलाया गया हो और दूसरे को चौथे के साथ। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है ख वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे। 32वां प्रश्न, मंगला स्वामी ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में अपना आवेदन किया और प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया। यह दर्शाता है कि वह हैं क्या है? ब्लॉगर, उपसंपादक या साक्षात्कारकर्ता या फिर फ्रीलांसर। तो इसका सही उत्तर होगा उपसंपादक ग, क्योंकि ब्लॉगर के लिए डेस्क देने की जरूरत नहीं, साक्षात्कारकर्ता के लिए भी डेस्क की जरूरत नहीं, और फ्रीलांसर तो किसी भी अलग अलग अखबार के लिए लिख सकता है। तो अलग डेस्क किसे मिलेगा? उपसंपादक को। 33वां प्रश्न, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों और संगठनों में लिखने वाले पत्रकारों को कहते हैं। यहाँ बात आई अलग अलग समाचार पत्रों और संगठनों में लिखने वाला, तो वह कौन सा होगा? अल्पकालिक, अंशकालिक, पूर्णकालिक या फ्रीलांसर? उत्तर होगा फ्रीलांसर, चौथा विकल्प। और 34वां प्रश्न, फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ देखिए फीचर एक मुख्यतः सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, यह बात तो सही है। फीचर में लेखक के पास अपनी राय जाहिर करने का अवसर होता है, यह भी सही। फीचर लेखन में 6 ककारों को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ये बात गलत है। अत्यंत आवश्यक तो समाचार में होता है, फीचर में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इस अत्यंत शब्द से यह जो कथन है गलत हो गया। तो हम देखेंगे सही कथन कौन सा हुआ, तीसरा, यानी तीसरा विकल्प सही है, ए और बी। 35वां प्रश्न, प्रोफेसर स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण लेखक है और अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो चुकी है। उनकी लोकप्रियता को देखकर अखबार ने उन्हें नियमित रूप से लिखने का जिम्मा दिया है। इस जानकारी के आधार पर वे लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे? संपादकीय लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन या फिर स्तंभ लेखन। सही उत्तर होगा डी, स्तंभ लेखन। आगे बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेकिंग न्यूज़, फीचर न्यूज़, बीट न्यूज़ या फिर पेज 3 न्यूज़। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है तत्काल पहुंचाया जाना। तत्काल की वजह से यहाँ उत्तर होगा ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि यदि सीधा प्रसारण होता तो वह लाइव बन जाता, लेकिन यहाँ पर तत्काल शब्द आया इसीलिए यह ब्रेकिंग न्यूज़ होगा। आगे 37वां प्रश्न है, किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, इसे कहते हैं एंकर बाइट, एंकर पैकेज, एंकर विजुअल या ड्राई एंकर। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? एंकर पैकेज, क्योंकि एंकर बाइट में केवल कथन सुनाए जाते हैं, एंकर विजुअल में केवल दृश्य दिखाया जाता है, ड्राई एंकर में दृश्य आने तक केवल उसके बारे में बताया जाता है, परंतु जिसमें ये सब कुछ हो वह है एंकर पैकेज। आगे 38वां प्रश्न है, किसी विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से की जाने वाली पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर विश्लेषणात्मक पत्रकारिता। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जनमत निर्माण करना है, इसीलिए यह होगी एडवोकेसी पत्रकारिता। प्रश्न 39, रमा और श्वेता तथ्यों की गहराई में जाकर किसी गड़बड़ी की असली वजह और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकालने का काम करती हैं। वे हैं, देखिए, गड़बड़ी को उजागर कर रही हैं, गहराई तक जाकर छानबीन करके वे तब कोई तथ्य निकाल कर ला रही हैं। तो वे क्या होंगी? विशेष पत्रकार, खोजी पत्रकार, वैकल्पिक पत्रकार या फिर फ्रीलांसर। तो सही उत्तर होगा खोजी पत्रकार, ख विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे 40वें प्रश्न की ओर। किसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है? तो 4 विकल्प है, समाचार लेखन, फीचर लेखन, डायरी लेखन या पटकथा लेखन। तो उत्तर होगा ख, फीचर लेखन। 41वां प्रश्न है, संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे क्या कहते हैं? सेक्शन, बीट, चैम्बर या विभाग। तो सही उत्तर है बीट, यह मीडिया की भाषा में कहा जाने वाला शब्द है। 42वां व अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन तो है खोजी रिपोर्ट के बारे में, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट के बारे में और तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के बारे में। पहले ये कथन पढ़ते हैं। खोजी रिपोर्ट के बारे में कहा गया, इसमें रिपोर्टर गहरी छानबीन कर ऐसी सूचनाएं प्रस्तुत करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले मौजूद होते हैं। और आप समझ गए होंगे कि यह बात सही नहीं है, क्योंकि पहले से मौजूद हैं तो वह इन डेप्थ रिपोर्ट होना चाहिए था। दूसरा, इस इन डेप्थ रिपोर्ट में कहा गया इसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों की गहरी छानबीन कर तथ्यों को प्रकाशित किया जाता है, यह बात भी सही है।
विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें रिपोर्टर द्वारा किसी घटना समस्या से जुड़े तथ्यों की व्याख्या को प्रस्तुत किया जाता है। यह भी सही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कथन सही बताए गए। यहाँ देखिए ग विकल्प में दूसरा और तीसरा दोनों सही आ रहे हैं, तो इसलिए सही विकल्प क्या होगा? ग। मुझे आशा है कि आपको अब ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आसानी से अब कर पाएंगे। और अब अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं उसी पर ही वीडियो बनाऊंगी। और साथ ही अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दुविधा रह गई हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी उस दुविधा को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।